प्रियंका जी में कहीं ना कहीं लोग इंदिरा जी की झलक देखते हैं, और मैंने तो उनके काफ़ी सारे भाषण सुने हैं, तो उनके अंदर वो आग है कि अगर वो पूरी हर चीज़ से उतनी अगर लेवल से मेहनत की जाए तो आग लगा सकते हैं सभी लोग। क्योंकि देखिए आप एमपी और राजस्थान के परिणाम चुनाव के हमारे सामने हैं ही। ऐसा नहीं है कि कोई चूरन की गोली है खिला दी और जनता ने वोट दे दिया। जो भी हुआ, या तो जनता परेशान थी या जो भी कुछ था, रिजल्ट हम लोगों के सामने है। और अगर प्रियंका गांधी को कहीं बनारस का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए और सारी पार्टियां साथ में आए तो ये इनको भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से जो लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं, अगर प्रियंका गांधी अगर आ जाएँ तो इनको कहीं भी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति हो जाएगी अगर प्रियंका गांधी अगर मैदान में आ जाती हैं तो। ऐसे ही कांग्रेस को बड़ी ऊर्जा मिली हुई है माननीय राहुल गांधी के द्वारा। अब कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर इतनी ऊर्जावान होकर लड़ेगी, वो एक आकस्मिक जिसको कहते हैं कि पूरा भौचक्का कर दिया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। 2019 के अगर लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी आती हैं तो कड़ी टक्कर मिलती है बीजेपी को, और मे बी कि ये कांग्रेस विजयी हो और ये प्रियंका इंदिरा गांधी का सा एक रूप लेके आए। प्रियंका गांधी आ जाएं तो हमारी राय में उनको बनारस रहना चाहिए, और ऐसी स्थिति में या तो मोदी यहाँ से भाग जाएंगे या बुरी तरीके से हार जाएंगे, और उसका असर पूरे देश में पड़ेगा। अगर प्रियंका गांधी मोदी के खिलाफ लड़ जाएं तो पूरे देश से जो है मेरा मानना है कि भाजपा की हैसियत एकदम हाशिए पर आ जाएगी। मैं माननीय प्रियंका गांधी को उनकी दादी के रूप में देख रहा हूं, और वो अपनी दादी का रूप ले करके आ रही हैं, और उनके आने से उनका संगठन मजबूत होगा और उनकी पार्टियों की सीटें बहुत सी निकलेंगी, और वो यूपी में एक भौचाल जैसा पैदा कर देंगी और माहौल बना देंगी, जिससे उनके सांसद भी बहुत काफ़ी ज़्यादा निकलेंगे। और हो सकता है कि वो आने वाले वक्त प्राइम मिनिस्टर अपने भाई राहुल गांधी को बनाने का प्रयास भी कर रही हैं और बना भी सकती हैं। प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। एक इंदिरा की छवि है, उसमें एक आग है, और कांग्रेस को एक नई जान दे सकती है। देखिए, प्रियंका गांधी जयप्रकाश नारायण नहीं है, उनका कोई वैचारिक राजनीति नहीं है। प्रियंका गांधी एक परिवार की हैं और खूबसूरत महिला हैं। उनको लगता है कि खूबसूरती दिखा के मैं वोट बटोर लूँगी, लेकिन ऐसी नहीं है। हिंदुस्तान की जनता बहुत प्रौढ़ है और बहुत विचारवान है। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि हमको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। प्रियंका गांधी का अनुभव क्या है राजनीति में? कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए प्रचार किया है। तो इस तरह से तो हिंदुस्तान में करोड़ों लोग मिल जाएंगे आपको कि राजनीति में कूद जाए और कल वोट की वर्षा होने लगे। ऐसी बात तो नहीं हो सकती, कुछ नहीं मिलेगी। संजीवनी, देखिए किसी भी दल को संजीवनी तब मिलती है जब उसके अपोजिट वाला कोई बहुत ख़राब काम करे या उनका कोई राजनीतिक योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो, तब तो संजीवनी की बात आती है। अन्यथा तो हमारे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को कोई संजीवनी मिलने जा रही है। तो प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आएंगे तो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि उनका कोई आज तक कोई राजनीति वो तो है नहीं है, उनका अस्तित्व। उनके भाई के लड़ रहे हैं, वो भी फेल है पूरी तरीके से। पहले के मुकाबले कांग्रेस मजबूत हुई है, और राहुल गांधी में अभी थोड़ी सी नेतागिरी की पहले से अच्छा माहौल बना है, और प्रियंका गांधी से कांग्रेस और मजबूत होगी और बहुत सही रहेगा। देखिए ऐसा कि जैसे छत्तीसगढ़ और ये 2-3 जगह जो कांग्रेस जीत के आई है, उससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा। और जो है ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी आ रही हैं, उससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा। कि प्रियंका गांधी जो है अब सक्रिय भूमिका निभाएंगी और चुनाव लड़ेंगी, तो क्या आप मानते हैं इसे? कुछ भी नहीं मानते हम तो, कोई भी उसका जनाधार नहीं है। जो हाल के चुनाव हुए हैं उनकी बात नहीं, वहाँ राज्य में परिवर्तन की लहर थी, इसलिए बदलाव केंद्र सरकार में कोई भी बदलाव नहीं होगा, मोदी की सरकार आएगी। पार्टी के लोग तो हमेशा चाहते रहे हैं कि हमारी जो नेता हैं, हमारी युवा नेत्री हैं माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी,
उनको सब लोग पहले से चाहते हैं कि राजनीति में आवें, उनसे पार्टी को ताकत मिलेगी, हमारे नेता को ताकत मिलेगी उनकी एक्टिविटीज़ से। और विशेष करके रायबरेली अमेठी तो वो देख ही रही हैं, यहाँ तो सक्रिय रहती हैं। हमारा संगठन सब पूरा उनकी निगरानी में चला करता है। तो हम लोग तो अगर वो राजनीति में सक्रिय होती हैं तो बहुत खुशी होगी और हम उसका स्वागत करेंगे। तो करता हूँ कि प्रियंका जी अगर राजनीति में आएंगी तो हमारी पार्टी को तो ताकत मिलेगी, देश में आम जनता को भी ताकत मिलेगी, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है। उनकी सोच बड़ी ही उपजाऊ टाइप की सोच है, जनता के हित में वो हमेशा सोचा करते, तो उससे देश का भी फायदा होगा और हमारे संगठन कांग्रेस को तो फायदा होगा, हमारे नेता को फायदा होगा। दूर का ढोल देखिए बहुत ही सुहाना होता है। जब तक प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं आई हैं, लोगों को लग रहा है आएंगी कोई चमत्कार कर देंगी, लेकिन आने के बाद जब उनका पोल असलियत खुलेगा, सारे चीज़ों को जब खोल के समाज और राजनीतिज्ञ रख देंगे प्रियंका गांधी की भी कमियों को, तो समझ में कांग्रेस को आएगा कि केवल ये जो है दूर से ही बड़ी अच्छी लगती हैं, सुंदर चेहरे से राजनीति नहीं होता है। कांग्रेसी जो है केवल खूबसूरत चेहरे पे ही राजनीति करने के आदी हो गए हैं। तो प्रियंका गांधी में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि कांग्रेस के नेतृत्व को संभालें और कांग्रेस को पुनः उस स्थिति में लाके खड़ा कर दें। तो इस तरह जो है सोचना जो है केवल कल्पना है और कुछ है नहीं। देखो, प्रियंका गांधी वाड्रा को हम इस नज़र से देख रहे हैं कि वो अपनी सक्रिय राजनीति में आ रही हैं। जैसे उन्होंने अपनी माँ के लिए दौड़े, भाई के लिए दौड़े, और उन्होंने जहाँ जहाँ दौड़ा एक खुज्जू उनके साथ चला है, और आने से एक कांग्रेस में नया एक युग हो रहा है। और प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में एक नई जान आ रही है। अगर उनको प्रदेश का पद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी वो जो है जहाँ भी जाएंगी एक उस तरह से जाएंगी कि जैसे वो सक्रिय राजनीति में अपनी माँ के साथ थी, अपने भाई के साथ थी। तो उन्होंने तमाम 2 जिले देखे, लेकिन एकदम जर्जर से उखाड़ के देखा जा रहा है। चर्चा है कि कांग्रेस में प्रियंका वाड्रा सक्रिय राजनीति में आ रही हैं, तो इसको किस नज़र से बीजेपी या बीजेपी जिला अध्यक्ष देखते हैं? देखिए, हम लोग चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सोनिया हमारे सामने है, कि प्रियंका वाड्रा है, कि अन्य कोई है। हम लोग अपनी तैयारी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूती से कर रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं, यहाँ के कार्यकर्ताओं पे पूरा भरोसा है। 2019 में हम लोकसभा में यहाँ पर कमल का झंडा फहराएंगे, इसमें कोई शक नहीं। प्रियंका का कोई वजूद रहेगा? नहीं, देखिए, प्रियंका को रायबरेली जिले ने जाना है। जब भी चुनाव आती हैं तो केवल 2-3 दिन के लिए दौरे पे आती है, इसके बाद दिखाई नहीं देती। जनता सब जागरूक हो चुकी है, अब इनका नाता पुराना नहीं चलेगा। जो विकास करेगा वही राज करेगा। देखिए, ये चर्चा तो हमको लगता है करीब 15-20 वर्ष हो गए लगातार चलती रहती है कि हर चुनाव से पहले चर्चा होती है कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आने वाली है। तो अभी तक तो नहीं हुआ, रायबरेली के स्तर पर उन्होंने ज़रूर कई प्रयास किए हैं, लेकिन अगर वो सक्रिय राजनीति में आती हैं तो निश्चित तौर से कांग्रेस को कुछ फ़ायदा तो होगा ही। देखिए, ये तो मीडिया का मिथक है, मीडिया का बनाया हुआ मिथक है कि उनमें इंदिरा गांधी की छवि है। वह यह विषय बहुत मायने नहीं रखता है कि उनमें किसकी छवि है। सवाल यह है कि अगर वह सक्रिय राजनीति में आती हैं, और ख़ास तौर से जैसी चर्चा है कि वो रायबरेली से अब की बार अपनी माँ की जगह पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो निश्चित तौर से एक बार जो कांग्रेस का कार्यकर्ता सोया हुआ है, एकदम चुप बैठा हुआ है, निराश और हताश है, उसमें एक उत्साह निश्चित तौर से वो जनरेट कर सकती है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनौती में लाने का कुछ उपाय हो सकता है। अभी देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, किंतु एक बात निश्चित तौर से, जब पूरे देश की राजनीति कुछ चेहरों पर केंद्रित हो गई है, व्यक्ति आधारित राजनीति का एक दौर चल रहा है, और ख़ासतौर से इधर के 4 वर्षों में जो पूरी प्रक्रिया और विमर्श आया है, जिस तरह से एक सत्ताधारी पार्टी ने एक व्यक्ति के चेहरे को लाइमलाइट करके और पूरे देश की राजनीति को व्यक्ति केंद्रित किया है, ऐसे में निश्चित तौर से अगर प्रियंका गांधी राजनीति में आती है तो वह जो हीरोइज्म का जो सवाल है उसका भी फायदा कांग्रेस को मिल सकता है।